किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। ये स्टालिन जो धर्म को गाली दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को थोड़ी दे रहा है, वो हिंदू धर्म की अज्ञानता को गाली दे रहा है। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो, मिर्जापुर चलो, देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहाँ पूछो पूछे और पूछ लिए, आइए बैठिए। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ। मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा, रहो चाहे तुम जिसके साथ। तुम चाहे जिसके साथ रहो, और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। ये स्टालिन जो धर्म को गाली दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को थोड़ी दे रहा है, वो हिंदू धर्म की अज्ञानता को गाली दे रहा है। समझो इस बात को। हिंदू धर्म को कौन गाली देगा? क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुमसे क्लास में पूछा, कई बार मैंने लोगों से पूछा। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? कितने लोगों ने पढ़ी? 1 2 3 4 5। तुमने पढ़ी? 8 सिद्धियां गिनाओ। ले देखो, इसको गाली दे रहा था वो। अरे 50 बार तुम्हारे सामने से एक लाइन गुजरी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, और तुम चापे जा रहे हो। तुमको कह रहा हूं मतलब ही नहीं हमको ये क्या लिखा हुआ है। तुम उसको नाहक में गाली दे रहे हो उदयनिधि स्टालिन को। सही कर रहा है वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। सोचो तुम 50 बार से ज्यादा पढ़ चुके होगे, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल बताना मुझे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्ध और 9 निधियां। लोग तड़पड़ा रहे, अरे उदयनिधि स्टालिन गाली दे रहा, अंधविश्वास को गाली दे रहा है। पचास बार पढ़े, उसमें लिखा हुआ है राम रसायन तुमरे पासा। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है। तुम कह रहे हो हमारे पास भैया है ही नहीं। है। कभी स्टालिन वो कारगिल पार्क में टहलना, उसमें विवेकानंद के बड़े सारे कोट्स लिखे हुए हैं। उसमें एक कोट बड़ा प्यारा है, एक ही लाइन का है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 1 घंटा अपनी सांस पर ध्यान दे दो,
अगर लग जाए तो शरीर में कोई व्याधि नहीं बचेगी। 1 घंटा, जो कि नामुमकिन है। अभी करके देख रहे थे 20 मिनट के लिए। सिर्फ एक, वो इतनी महान किताब है, छोटी सी, वो इतनी महान किताब है वो, लेकिन उसको खोलने के लिए एक गुरु चाहिए, क्योंकि पहली लाइन वहीं से शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुम अकेले ना जान पाओगे उसका राज, तुमको खुद से वो नहीं पता चलेगी। तुमको एक आदमी चाहिए जो तुमको हर लाइन का मतलब बता दे कि देखो बेटा ये इसका मतलब ये है। और लास्ट में है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। शंकर जी जैसा बना, हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको स्मरण करोगे हम तुमको शिव जैसा बना देंगे। उदयनिधि स्टालिन धर्म को गाली नहीं दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन अज्ञानता को गाली दे रहा है। मैं उसकी बात का बुरा ही नहीं माना, क्योंकि जो हनुमान चालीसा समझ जाए, मार दे एक हाथ, धरती उरती फट जाए तुरंत। शक्ति ही यही है, समझना है ये। बीस लोग ढूंढ रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाने के लिए, वो कोई तैयार नहीं हो रहा है। नहीं चलिए तो ठीक है, वो बीच में लटका देंगे अगर कहीं रुक गए 15 किलोमीटर की, गुरुजी यहां बहुत दर्द हो रहा है। उसमें पहले एक ट्रायल देना पड़ेगा, 100 किलोमीटर चला दिखाना पड़ेगा साइकिल, हमारे साथ चलना पड़ेगा। जो 100 किलोमीटर चला लेगा तो चलो। सिर्फ 20 आदमी चाहिए और कई लोग आए, चलो। कोई 25 किलोमीटर पे बैठ गया, कोई 30 पे बैठ गया, कोई कह रहा सर कभी चलाए नहीं है। उत्तेजना में काम नहीं होता, उत्साह में और शक्ति में।